जय श्री कृष्ण। श्री गोसाई जी के सेवक गोविंद स्वामी सनाट्य ब्राह्मण की वार्ता। प्रथम गोविंद दास आंतरिक गांव में रहते, तहाँ गोविंद स्वामी कहावते और आप सेवा करते। गोविंद दास परम भगवत भक्त नित्य यही रीति सो रहते, जो श्री भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हुए, यही बात की तलाशी करते रहते। एक समय गोविंद दास आंतरिक गांव ते ब्रज को आए और महावन में आए के रहे। कहे थे, जो यह ब्रजधाम है, यहाँ भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी। और गोविंद दास कवि हते, सो आप पद करते। सो जो कोई इनके पद सीख के श्री गोसाई जी के आगे आए के गावे, तिनके ऊपर श्री गोसाई जी प्रसन्न होते। सो गावन हारे गोविंद स्वामी के आगे आए के कहते, जो तुम्हारे पद सुन के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये वार्ता सुनी गोविंद स्वामी ने ऐसे विचार किए, जो श्री गोसाई जी को मिले तो ठीक। तब एक समय श्री गोसाई जी को सेवक महावन गयो हतो। सो भगवत इच्छा ते श्री गोसाई जी के सेवक को और गोविंद स्वामी को मिलाप भयो। वह वैष्णव की गोविंद स्वामी की आपस में बातचीत भई। जब गोविंद स्वामी ने कही कि श्री ठाकुर जी को अनुभव कैसे हुए, जो मोह को बहुत दिन से यह बात की आतुरता है, ताते कहो। तब वह वैष्णव ने गोविंद स्वामी की आतुरता देख के कहियो, जो आजकल श्री ठाकुर जी को श्री विठलनाथ श्री गोसाई जी ने बस कर रखे हैं, ताते श्री ठाकुर जी और ठोर कहूँ जा सकत नहीं। श्री ठाकुर जी तो श्री गोसाई जी के हाथ हैं। सो यह सुन के गोविंद स्वामी को अति आतुरता भई। तब गोविंद स्वामी ने उन वैष्णव से कही, जो मोको श्री गोकुल में श्री गोसाई जी के पास ले चलो। तब वहाँ से उठे, सो श्री गोकुल में आए। तब श्री गोसाई जी ठाकुरानी घाट ऊपर संध्या तर्पण करत हते। वह वैष्णव ने गोविंद स्वामी को श्री गोसाई जी के दर्शन कराए। गोविंद स्वामी दर्शन करी के मन में समझे, ये कर्म मार्गीय दिखत हैं, सो कहा कारण होएगो। तब गोविंद स्वामी को देख के श्री गोसाई जी बोले, जो आवो गोविंद स्वामी, बहुत दिन से देखे। तब गोविंद स्वामी ने कही, महाप्रभु अभी आए हूँ। तब गोविंद स्वामी ने मन में विचार किए, जो आपने मोको कोई दिन देखियो नहीं है, सो कैसे जान गए, या में कछु कारण दिसत है। जब श्री गोसाई जी मंदिर में पधारे, तब गोविंद स्वामी ने विनती करी, हे महाप्रभु, मोको कृपा करके शरण लेओ। तब श्री गोसाई जी ने कही, नहाई के आवो। तब वे नहाई के आए। तब श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधि में नाम निवेदन करायो। तब गोविंद स्वामी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि गंधर्व लावण्य के दर्शन भये और सब लीलाओं को अनुभव भयो। श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करके बाहर पधारे। तब गोविंद स्वामी ने विनती करी, जो आप तो कपट रूप दिखावत हो, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप होए के वेदोक्त कर्म करत हो, सो हम जैसे उनको मोह हो जावे है। जब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जो भक्ति मार्ग है सो फूल को वृक्ष है, और कर्म मार्ग है सो काटन के बारे है। तासु कर्म मार्ग की बार बिना भक्ति मार्ग जो फूल को वृक्ष बाकी रक्षा ना होए। ये सुन के गोविंद स्वामी बहुत प्रसन्न भय। गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र और भगवती भय। सो गोविंद दास महावन के टेकरा पर रहते हते और नए कीर्तन करके गावते हते। वहाँ श्री ठाकुर जी सुनवे को पधारते हते। जब वहाँ मदन गोपाल दास कायस कीर्तन लिखवे को आवते हते, सो एक दिन श्री ठाकुर जी को गोविंद स्वामी ने कही, यहाँ ताई आप नित्य श्रम करो हो, सो आपको गान सुनने की बहुत इच्छा दिखे है। आपको गान को अभ्यास है, या तो आपको कछु गायो चाहिए। तब आपने कछु गान कियो। तब गान सुन के श्री स्वामिनी जी पधारी। जब ताल और स्वर बराबर बजावे लगे, तब गोविंद स्वामी धन्य धन्य कहने लगे और आपने भाग्य की सराहना करने लगे। जब मदन गोपाल दास कायस बोले, जो यहाँ कोई आदमी तो दिसे नहीं है, तुम कौन सी बात करत हो। तब गोविंद स्वामी कछु बोले नहीं और बात गुप्त राखी। पाछे एक दिन श्री गोसाई जी ने पूछी, जो श्री ठाकुर जी कैसे गावे हैं। तब गोविंद स्वामी ने कही, श्री ठाकुर जी बहुत अच्छो गावे हैं, परंतु ताल स्वर श्री स्वामिनी जी बहुत अच्छो देते हैं। ये सुन के श्री गोसाई जी मुस्काए के चुप हो रहे। सो गोविंद स्वामी जब श्री गोकुल में रहते हते, वहाँ आंतरिक गांव में पहले गोविंद स्वामी के सेवक हते। सो श्री गोकुल आए और पूछत पूछत विन के पास गए। जाए के पूछी, जो गोविंद स्वामी कहाँ है। तब विन ने कही, गोविंद स्वामी मर गए।
तब तीन में से एक पहचान तो हतो। जब बा ने कही, आप क्यों हमारी हासी कर हो? जब गोविंद स्वामी ने कही, हमने स्वामी पना छोड़ दियो, जासो तुम ऐसे समझो जो मर गए हैं। जब विन ने विनती करी, जो अब हम सेवक कौन के होए? जब गोविंद स्वामी ने विन को ले जाए के श्री गोसाई जी के सेवक कराए, सो गोविंद स्वामी के संग विन को भगवत प्राप्ति भई। जिनके संग ते सहज भगवत प्राप्ति होवे, विन की कृपा थे कहा न होवे, सब होवे विन की बात कहा कहिए। वे गोविंद स्वामी श्री गोकुल में रहते, परंतु श्री यमुना जी में पाव नहीं देते। श्री यमुना जी को साक्षात श्री स्वामिनी जी अष्ट सिद्धि के दाता जानते। जैसो स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में वर्णन किया है, वैसे श्री गोसाई जी की कृपा से गोविंद स्वामी जानते हते। जासो श्री यमुना जी में पाव नहीं धरते हते और श्री यमुना जी के दर्शन करते और दंडवत करते और पान करते। सो एक दिन श्री बाल कृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी गोविंद स्वामी को पकड़ के श्री यमुना जी में नहावे लगे। जब गोविंद स्वामी ने विनती करी, जो ये मल मूत्र को भरियो देह श्री यमुना जी को छूने लायक नहीं है। श्री यमुना जी साक्षात स्वामिनी है, जासु ये अधम देह स्पर्श करवे योग्य नहीं है और श्री यमुना जी को तो उत्तम सामग्री समर्पित चाहिए। ये सुन के बाल कृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी चुप कर रहे। सो वे गोविंद स्वामी ऐसो स्वरूप श्री यमुना जी को जानत हते। एक समय श्री गोसाई जी गोविंद स्वामी के आगे कहन लगे। एक व्याख्यान कहते कहते जब अर्धरात्रि बीती, तब श्री गोसाई जी पौड़े। गोविंद स्वामी घर को चले। तब श्री बाल कृष्ण जी तथा श्री गोकुलनाथ जी तथा श्री रघुनाथ जी तीनों भाई वैष्णवन के मंडल में विराजत हते। जब गोविंद स्वामी ने जाय के दंडवत करी, तब श्री गोकुलनाथ जी ने पूछी, जो श्री गोसाई जी के यहाँ का प्रसंग चलतो हतो। जब गोविंद स्वामी ने ये श्लोक की सुबोधिनी जी को प्रसंग कहे, फिर कहियो, आपको व्याख्यान आप करें या मैं कहा कहनो, जाके स्वरूप को वेद हो नहीं जान सके, वा को व्याख्यान वे आप ही करें तब होए। जब ऐसे कहियो, तब श्री गोकुलनाथ जी ने दोनों भाई से कही, जो गोविंद स्वामी ने श्री गोसाई जी का स्वरूप कैसे जानियो है और इनके ऊपर आपने कैसी कृपा करी है, सो इनके भाग्य को कहाँ वर्णन करिए। ये कही के श्री गोकुलनाथ जी चुप हुए रहे। सो गोविंद स्वामी श्री नाथ जी के संग खेलते हते। एक दिन अप्सरा कुंड सो श्री गोवर्धन पर्वत ऊपर होए के श्री गोवर्धन नाथ जी के संग गोविंद दास आते हते। वहाँ से राजभोग की आरती भई, ऐसी आवाज सुनी। जब गोविंद स्वामी ने कही, श्री नाथ जी तो अभी आवत हैं, राजभोग कौन ने आरोग्य हैं। गोविंद स्वामी ने जाय के श्री गोसाई जी से विनती करी। जब श्री गोसाई जी ने दूसरो राजभोग सिद्ध कराए के धरायो और गोपाल दास भितरिया ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो एक दिन पूछरी की औरतें गोविंद दास और श्री नाथ जी के संग आवती हती, मैंने देखे हते। जब श्री गोसाई जी ने कही, जो कुंभन दास तथा गोविंद स्वामी तथा गोपीनाथ दास ग्वाल, ये तीनों श्री नाथ जी के एकांत की सखा हैं, सो इनको अधिकार श्री महाप्रभु जी ने दियो है। ये बात सुन के गोपाल दास जी बहुत प्रसन्न भय और अपने मन में कहवे लगे, जो हम भितरिया भय तो का भयो। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे भगवती कृपा पात्र हते। एक दिन गोविंद स्वामी उत्थापन के समय श्री नाथ जी के दर्शन को गए। जब देखे तो श्री नाथ जी के पाग के पेच खुल रहे हते। तब गोविंद स्वामी ने कही कि आपने पाग के पेच क्यों खोल डाले हैं। जब श्री नाथ जी ने कही, तू पाग के पेच सवारी दे। तब गोविंद स्वामी ने भीतर जाके पाग के पेच सवार दिए। तब भितरिया ने श्री गोसाई जी से कही, जो गोविंद दास ने अपरस शिवाय दीनी है। पाचे श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जो गोविंद दास से श्री नाथ जी नहीं छुवाए जाए। ये तो श्री नाथ जी के संग सदैव खेले हैं। सो गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र रहते। एक दिन श्री गोसाई जी श्री नाथ जी को श्रृंगार करत हते। तब गोविंद स्वामी जगमोहन में कीर्तन करत हते। तब श्री नाथ जी ने गोविंद दास को 8 काकरी मारी। जब गोविंद स्वामी ने 1 काकरी मारी, तब श्री नाथ जी चमक उठे। जब श्री गोसाई जी ने कही, गोविंद दास ये का की हो। तब गोविंद स्वामी ने कही, हे महाराज, आपको तो पूत और को मूली कर, जो 8 वक्त मों को काकरी मारी, जब आप कछु नहीं बोले। ये सुन के श्री गोसाई जी चुप कर रहे। सो गोविंद दास को ऐसे सका भाव सिद्ध भयो हतो। एक दिन गोविंद दास की बेटी देश में सो आई, परंतु गोविंद स्वामी कोई दिन वह बेटू सो बोले नहीं।
जब कानाबाई कही, जो बेटू सु एक दिन तो बोलो, तब बिन्ने कही, जो मन तो एक है, इत को लगाऊं या उत को लगाऊं। फिर कछु दिन रही के बेटी देश को जाने लगी। जब बहू बेटी ने साड़ी चोली पठाई, तब गोविंद स्वामी के मन में दया आई, जो गुरु के घर को अन्न प्रसादी लेवेंगी तो या को बिगाड़ होएगो। वे गोविंद स्वामी कोई दिन बेटी से बोलते न हते, तो परंतु दया के लिए बोले, जो तू ये लेवेगी तो तेरो बुरो होएगो। जब बेटी ने कही, मोह को समझ नहीं आती, तो मोह को तुमने बड़ी कृपा करी के रास्ता बतायो। तब वे सब कपड़ा पाछे पटाए दिए। बेटी अपने घर को गई, सो वे गोविंद स्वामी गुरु की अंश सो ऐसे डरपत हते। और फागन के दिन हते, सो सैन भोग सराय के श्री गोसाई जी बीड़ी अरु गावत हते। तब गोविंद स्वामी धमार गावत हते। सो धमार श्री गोवर्धन राय लाला ये धमार पूरी करे बिना गोविंद स्वामी चुप कर रहे। जब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, गोविंदास धमार पूरी करो। तब गोविंद स्वामी ने कही, महाराज धमार तो भाज गई है, वे तो घर में जाए घुसे, खेल तो बंद भयो, अब कहाँ गावूं। ये सुन के श्री गोसाई जी चुप कर रहे। पांचे बैठक में पधारे। जब एक तुक आपने बनाए के गोविंद स्वामी के नाम की वह धमार में धरी, बाद दिन से गोविंद स्वामी की धमार लोक में 12.5 कही जाए है। सो गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र हते, जो लीला के दर्शन करी के गान करत हते। सो वे गोविंद स्वामी महावन के टेकरा पर नित्य गान करत हते। श्रीनाथ जी नित्य सुनवे को पधारते हते और श्रीनाथ जी संग गान हूँ करते हते। वे गोविंद स्वामी भगवत लीला में अष्ट सखान में हते। सो कोई समय श्रीनाथ जी चूकते, सो गोविंद स्वामी भूल काटते, और गोविंद स्वामी चूकते जब श्रीनाथ जी भूल काटते। श्रीनाथ जी तथा गोविंद स्वामी के गान सुनने के लिए श्री गोकुलनाथ जी नित्य पधारते और एक मनुष्य बैठाए रखते, जो श्री गोसाई जी भोजन करवे को पधारे, तब मोह को बुलाई लीजियो। एक दिन वह मनुष्य के मन में ऐसी आई, जो श्री गोकुलनाथ जी नित्य श्री गोसाई जी सो छाने पधारते हैं। एक दिन जो मैं ना बुलाऊं तो श्री गोसाई जी सब जान जाएंगे। जब श्री गोकुलनाथ जी तो नित्य जाते बंद हो ही जाएंगे। ये समझ के वे मनुष्य एक दिन बुलाए ना गयो। जब श्री गोसाई जी भोजन को पधारवे लगे, तब सब लाल जी आए, श्री गोकुलनाथ जी ना आए। तब श्री गोसाई जी ने दूसरे मनुष्यों को आज्ञा करी, जो गोविंद स्वामी के पास वल्लभ जी बैठे हैं, बिनको बुलाए लावो। जब दूसरो मनुष्य बुलाए लाए, तब वे मनुष्य जो जान के बुलावे ना गयो, वो पश्चाताप करवे लग गयो, जो श्री गोसाई जी तो सब जानत है, मैंने काहे को श्री गोकुलनाथ जी से कुटिलता करी, ऐसे पश्चाताप भयो। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र हते, जो तिनके संग श्रीनाथ जी क्षण क्षण आए के विराजते हते। वे गोविंद स्वामी पाग आछी बांधते हते। सो टूक टूक पाग होती, तब कोई को खबर ना हती। जब एक दिन एक ब्रजवासी ने गोविंद स्वामी की पाग आछी जान के उतार लीनी, तब गोविंद स्वामी ने कही, ये संभार के धर राख्यो, काल तेरे घर को आए के ले जाऊंगो। वे ब्रजवासी ने पाव पर के पाग पाछी दीनी। वे गोविंद दास को पाग बांधवे की ऐसी चतुराई हती। सो गोविंद दास नित्य जसोदा घाट पर जाए बैठते। वहाँ एक दिन एक बैरागी गायवे लग्यो। सो राग और ताल स्वर हीन हतो। जब गोविंद स्वामी ने कही, जो तू मत गावे या गायवे सु कहा होता है, तब वह बैरागी ने कही, मैं तो मेरे राम को रिझावत हूँ। जब गोविंद स्वामी ने कही, राम तो चतुर शिरोमणि है, सो कैसे रीझेंगे। जो तेरो साचो भाव होए तो मन में नाम लियो, सो रीझेंगे। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे निशंक हते। सो एक दिन श्रीनाथ जी साम ढाक के ऊपर चढ़ी के विराजते हते और मुरली बजावत हते, और गोविंदास दूर सो टेकरा के ऊपर बैठ देखते हते। वहीं समय श्री गोसाई जी नहाए के उत्थापन करवे के लिए श्री गिरिराज ऊपर पधारे। सो श्रीनाथ जी ने साम ढाक पेसु देखे और उतावल से कूदे। बागा को दावन फट गयो और लीर झाड़ पे रही गई। तब श्री गोसाई जी ने केवाड़ खोली के उत्थापन करे, देखे तो बागा को दावन फटियो है। जब मनुष्य से पूछी, जो यहाँ कोई आयो तो नहीं आतो, तब सबन ने कही नहीं। जब आप विचार करवे लगे, तब गोविंद दास ने कही, जो आप यह बात को विचार कहा करे हो, ललिका को स्वभाव जाने नहीं हो, जो बहुत चंचल है। श्याम ढाक पे सु कूद के बागा को दामन फाड़ियो है, सो आप चलो तो दिखाऊं, ऐसे लीर लटक रही है। जब श्री गोसाई जी पधार के वह लीर उतारी लाए,
तब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी से पूछी, जो आपने उतावल काहे को करी? तब श्रीनाथ जी ने कही, जो उत्थापन को समय भयो हतो और आप नहाई के पधारे हते, जासु उतावल भई। वाह दिन ते ऐसो बंदोबस्त करियो, जो 3 बेर घंटा नाद तथा 3 बेर शंखनाद करी के और 20 पल रही के मंदिर के किवाड़ खोल के उत्थापन करने। सो वे गोविंददास ऐसे कृपा पात्र और भगवती हते। एक दिन आगरे में अकबर पातशाह ने सुनियो, जो गोविंद स्वामी बहुत अच्छा गावत हैं और निरपेक्ष हैं और निशंक हैं। जब इनके मुख को राग कैसे सुनिए जाए। जब विचार करी के पातशाही वेश पलट के श्री गोकुल में अकेले आए। जब गोविंददास जसोदा घाट पर भैरव राग अलापत हते, तब वाह पातशाह ने वाह करी। जब गोविंददास ने कही, ये राग छी गयो। जब वाह ने कही, जो मैं पातशाह हूँ। जब विन ने कही, जो तुम पातशाह हो तो पातशाही करो, परंतु ये राग तो तुम्हारे सिर में से छिपाई गई। जब पातशाह ने विचार करियो, एक देश को मैं राजा हूँ और इनको तो त्रिलोकी को वैभव फीको लगे है, जासु ये काहे को अपने हुकुम में रहेंगे। ये विचारी पातशाह चले गए और गोविंद स्वामी ने वाह दिन सो भैरव राग गायो नहीं। वे गोविंद स्वामी ऐसे टेकी भगवती हते और वे गोविंद स्वामी के संग श्रीनाथ जी नित्य वन में खेलते और कोई दिन गोविंद दास को घोड़ा करते और कोई दिन हाथी करते, ऐसे नित्य क्रीड़ा करते। सो एक दिन श्रीनाथ जी ने गोविंद स्वामी को घोड़ो करियो हतो और ऊपर आप असवार भय। सो गोविंद स्वामी ने घोड़ा किसी न्याय लघु शंका करी। ये बातें एक वैष्णव ने देखी। सो श्री गोसाई जी उससे जाके कही। जब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जब गोविंद स्वामी हाथी घोड़ा होते हैं, सो हाथी घोड़ा को स्वांग पूरा ना करो तो कैसे होवे, और इन बातों में तुम मत पड़ो। ये बात सुन के वे वैष्णव चुप करी गयो। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र रहते। एक दिन गोविंद दास श्री गोसाई जी के संग मथुरा जी में केशव राय जी के दर्शन को गए। तब उष्ण काल हतो और सब जरी को वागा। जरी की ओढ़नी देख के गोविंद दास ने केशव राय जी से पूछी, जो नीके तो हो। सो सुन के केशव राय जी मुस्काए। जब श्री गोसाई जी ने कही, जो गोविंद दास ऐसे ना बोलिए। तब गोविंद दास ने कही, महाराज मांदी मनुष्य को पोशाक पहरियो है, जब कैसे ना पूछो जाए। ये सुन के श्री गोसाई जी चुप कर रहे। एक दिन श्रीनाथ जी के राजभोग आवते हते। तब भितरिया सो गोविंद स्वामी कहे, जो राजभोग धरे पहले मोह को प्रसाद ले बाव। जब भितरिया ने थार पटिक दियो और श्री गोसाई जी को पुकार करी। जब श्री गोसाई जी ने गोविंद दास से पूछी, यह कहा। जब गोविंद दास ने कही, जो आप संग में मोह को खेलवे को ले जाए हैं और जा पाछे प्रसाद लेवे को रही जाए हूँ, तो वन में पाछे मोह को श्रीनाथ जी मिले नहीं है, जब कैसे करूं। ये सुन के श्री गोसाई जी ने ऐसो बंदोबस्त करी, जो राजभोग आवे के समय गोविंद दास को प्रसाद ले बावनो ऐसे भंडारी सो आज्ञा करे। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र रहते, जिन बिना श्रीनाथ जी रह ही नहीं सकते। एक दिन श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी संग खेलते हते। तब श्रीनाथ जी के ऊपर दाव आयो। तब उत्थापन को समय भयो। श्रीनाथ जी भाग के मंदिर में घुस गए। तब मंदिर में भीतर जाए के श्रीनाथ जी को गीली मारी। तब सेवक टहल बान ने गोविंद दास को धक्का मार के बाहर काट दियो और उत्थापन भोग धरियो। तब गोविंद स्वामी जाए के रास्ता में बैठे और कहे, जो अभी गायन के संग श्रीनाथ जी ये रास्ता पर आवेंगे और या को मार देंगे। पीछे श्री गोसाई जी नहाए के मंदिर में पधारे। देखे तो श्रीनाथ जी अनमने हो रहे हैं और उत्थापन की सामग्री आरोग्य नहीं है। तब श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछे, जो कैसे हो। तब श्रीनाथ जी ने कही, जो जहाँ सुधी गोविंद दास को नहीं मनावोगे, तहाँ सुधी मोह को कुछ भावेगो नहीं। काहे ते मोह को रास्ता चले बिना और वाके संग खेले बिना सरोगे नहीं। अभी रास्ता में जाऊं तो अनगिनतन की मार देवेगो, या चिंता के लिए मोह को कछु भावे नहीं है। गोविंद दास आवेगो जब कछु भावेगो। ये बात सुन के और श्रीनाथ जी की भक्त वत्सलता देख के श्री गोसाई जी को हृदय भर आयो। तब गोविंद दास को बुलाए के और मनाए के श्रीनाथ जी से विनती करी, जो ये हाजिर है अब आए गए हैं। तब श्रीनाथ जी आरोगे। सो वे गोविंद दास ऐसे कृपा पात्र रहते। जय श्री कृष्ण।